आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। देखिए, बिहार में चुनाव है लेकिन पूरे देश में हलचल है। पूरे देश में चुनाव की जो हलचल है उसके बारे में चर्चा हो रही है और कहा जाए एक के बाद एक राजनीतिक परिदृश्य बदलता हुआ नजर आ रहा है। कोई वोटर यात्रा निकाल रहा है तो कोई वोटर यात्रा के दौरान ही कुछ और निकल के आ जा रहा है। ये तमाम बातें हैं जो बिहार चुनाव में वो देखने को मिल रहा है। वोटर यात्रा क्यों वोटर यात्रा की जरूरत पड़ी इंडी गठबंधन की ओर से, और इस वोटर यात्रा को एनडीए घटक दल कह रहे हैं कि पूरी तरह से फ्लॉप है। और सबसे बड़ी बात देखिए, इसी किसी मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की गई। इसको लेकर भी कई बातें उठ रही हैं। कोई कह रहा है कि इस तरह की बातें नहीं हैं। कोई दूसरे लोग जिस तरह से मंच पर आए और बोले, एक कहा जाए कि पूरी तरह से ये चाल है बीजेपी वालों की, और उधर कांग्रेस और आरजेडी का कहना है कि ये पूरी तरह से एक चाल तो है ही, लेकिन ये वोटर अधिकार यात्रा को फ्लॉप करने की ये पूरी तरह से राजनीति है। जिस तरह से भारी भीड़ जो उमड़ी है वोटर अधिकार यात्रा में, इसको लेकर पूरी तरह से साजिश रची जा रही है कि आखिर इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। इसी को लेकर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे स्टूडियो में पहुंचे हुए हैं हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश युवा प्रवक्ता क्षितिज मिश्रा जी पहुंचे हुए हैं, और काजल जी पहुंची हुई हैं, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, और कुमुद झा जी हैं जो बीजेपी मीडिया प्रभारी झारखंड मोर्चा की हैं, अनीता क्षेत्री जी हैं जो डोरंडा मंडल अध्यक्ष बीजेपी की हैं, पायल जी हैं जो महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष हैं। तो इनसे भी बातचीत करेंगे, ख़ास बातचीत करेंगे, और ख़ास बातचीत होगी क्योंकि बिहार में राजनीति है लेकिन झारखंड भी इस पूरी तरह से जो परिदृश्य है बिहार की उस पर नज़र बनाए हुए है। क्या कुछ होगा, क्या कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी नीतीश सरकार है वहाँ पे, और नीतीश सरकार को जो हिलाने की कोशिश की जा रही है वो पूरी जोर आजमाइश है इंडी गठबंधन की ओर से। और राहुल गांधी और तमाम विपक्षी बड़े बड़े नेता बिहार पहुँचे वोटर अधिकार यात्रा को लेकर, और जिस तरह से वहां राजनीति हो रही है इसी को लेकर खास चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे काजल जी से, और ये जानना चाहेंगे कि काजल जी आप किस तरह से देख रहे हैं, और जो अपमानजनक टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री को लेकर, उसको लेकर क्या लगता है कि बीजेपी भुना रही है या फिर ये जो हुआ है वो गलत हुआ है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये बोलूँगी, माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मातृशक्ति, माँ एक केवल शब्द नहीं है, माँ के द्वारा ही हम सब हैं। तो माँ ऐसी शक्ति है जो कि सबके माँ है, चाहे वो कोई भी हो, पूरा विश्व में सबकी माँ है। तो माँ के लिए ऐसा अपमानजनक शब्द जो अभी पृथ्वी में नहीं है किन्हीं के भी माँ, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितना निंदा करें हम उतना ही कम है। इस टाइप की भाषा का यूज़ कांग्रेसी कर सकता है, और इस टाइप की भाषा का हम सब जितनी भारत के मातृशक्ति है हम लोग इसका घोर विरोध करते हैं। ऐसा अपमानजनक शब्द कभी भी किसी के लिए भी, कोई भी दल से हो, कोई भी हो, महिला हो, किसी के लिए इस टाइप का भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। कुमुद जी, क्या लग रहा है वोटर अधिकार यात्रा, इतनी मेहनत इंडी गठबंधन की ओर से किया गया, इतना खर्चा उर्चा किया गया, हालांकि भीड़ भी बहुत हुई, लेकिन इसका जो है पूरी तरह से वो पलटा हुआ नजर आ रहा है बीजेपी की, और ये रुख ऐसा क्यों? जनता तो हमारे साथ है, आप लाख चाहे जो भी कर लें, जनता हमारे साथ है। जनता ने दिखा दिया, क्योंकि आपका जो व्यवहार है, आपका जो संस्कार है, वही आपके लिए जो घून का जो काम है वो कर रही है।
तो बस ये अधिकार यात्रा इनके लिए था, इन्होंने किया था, पर वो जनता की अधिकार यात्रा थी। उसने अपने अधिकार को अभी ही दिखा दिया कि वो किसके साथ है। बस हम अब यही कहना चाहेंगे कि आप ईवीएम क्रंदन जो करते हैं उसके लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, यहाँ पे हमारे साथ काजल जी, कुमुद जी, अनीता जी, पायल जी हैं, और बिहार में 4 तारीख को जो ऐलान किया गया है बिहार बंदी का, उसमें पूरी तरह से महिला मोर्चा पूरी तरह से संभाले हुए है और संभालने की तैयारी है उन्हीं के द्वारा। और लेकिन हम पूछेंगे क्षितिज जी से किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि जो अपमानजनक टिप्पणी की गई और साथ में बीजेपी के नेत्री लोग भी हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सही में अपमानजनक टिप्पणी की गई थी? हालांकि आपका कहना है कि जो भी किया वो गलत किया, लेकिन उसके अलावे आप लोग कुछ और? देखिए, हमारी पूरी पार्टी ने, पूरे गठबंधन ने इसका विरोध किया, और वो जो व्यक्ति था उसको जब वो गाली दे रहा था उस वक्त उसको पकड़कर हमारे नेता, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी नहीं पुलिस को दिया। पुलिस ने बताया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। दोबारा दोहरा रहा हूँ, पुलिस ने बताया वो कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं था। कोई भी जाकर के फैक्ट चेक कर सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो राजनीति देखनी थी। हमारी बहनें यहाँ पर हैं, इन्होंने कहा कि माँ के बारे में बताया, बहुत अच्छा कहा है इन्होंने। मैं पूछना चाहता हूँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, और भी बहुत सारा गंदा गंदा सब था, उसका मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। हमारी पार्टी की प्रवक्ता सारिका पासवान जी के लिए कहा गया कि ये उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करना चाहता हूँ। उनके ट्वीट करके, उनके नेता, बीजेपी के नेता ट्वीट करके वो करते हैं, लेकिन उस पर हमारी बहनें चुप हो जाती है, उस पर कोई नहीं कहता है। ये देखिए, और मोदी जी उसको गला मिला रहे थे, कितना खुशी होकर के, ये जूम करके दिखाएंगे, कितना खुश होकर के मोदी जी उसको अभिवादन स्वीकार करते, उस पर कार्रवाई भी नहीं हुई हुजूर। आप बताइए, मणिपुर में हमारी बहनों को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था, यही प्रधानमंत्री थे और हमारी यही बहनें हैं। पूछ लीजिए क्या कोई इस पर सवाल उठाया था? और मैं आज भी दावा करता हूं, चलिए उस वक्त नहीं उठा पाए, आज बोलिए कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोनिया गांधी के लिए टिप्पणी दिए थे, मैं ऑडियो सुना सकता हूं, जो टिप्पणी किए थे, और ये हमारी बहनें जानती हैं, क्या वो टिप्पणी सही था? क्या प्रधानमंत्री को किसी की मां को जर्सी गाय कहनी चाहिए थी? कांग्रेस की विधवा कहनी चाहिए थी? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहनी चाहिए थी? क्या उनका ये विरोध करती हैं? और मैं कहता हूं, मैं उसके लिए भी आपके साथ तैयार हूं। चलिए, मैं घेरूंगा उस व्यक्ति को, पुलिस ने पकड़ा है, हम आपके साथ चलेंगे, चलिए उसको फांसी की सजा दिलवाइए। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री के घर भी चलेंगे ताला मारने के लिए? तो हम भी चलिए, हम दोनों मिलकर के चलते हैं, प्रधानमंत्री को भी घेरते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी किसी की मां को इस तरह का शब्द का प्रयोग करके किया था। देखिए, चर्चाएं बहुत खास है, बहुत अहम है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है अपमानजनक टिप्पणी को लेकर, वोटर यात्रा को लेकर, तो है ही। हम ये भी जानना चाहेंगे, हम सीधे चलेंगे अनीता जी से, अनीता क्षत्रिय जी से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से क्षत्रिय जी कह रहे हैं, देखिए महिलाओं का अपमान तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा, ये तो है। चाहे मणिपुर की बात है, आप लोगों ने भी ऐसा नहीं है कि विरोध तो वहाँ भी किया ही था। अब आगे इस जी आगे रुक जाइए, हो नहीं सकता। हो मणिपुर की सुनिए, मणिपुर की घटना का पुरजोर विरोध हुआ है उस समय, ऐसी बात नहीं है। आप बताइए। जी, मैं बताना चाहूँगी भाई साहब को, वो शायद आंख बंद कर लेते हैं, अपने जब टाइम आती है तब इनको दिखने लगता है कि मणिपुर में क्या हुआ। पायल जी आपका जी, तब पता चलने लगता है कि मणिपुर का कहानी अब इनको याद आ रहा है। इतने दिन से कहाँ थे ये मणिपुर के कहानी को लेकर के? और ऐसा नहीं है कि मणिपुर में हमारे प्रधानमंत्री वहाँ क्या नहीं किए हैं, और जोरदार वहाँ पर भी जोरदार वहाँ पर विरोध किया गया था, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया था। तो हमें लगता है ये भाई साहब सो रहे होंगे, पता ही नहीं चला होगा कि वहाँ हो क्या रहा है, बस उठा करके लेकर के आ गए कि भाई फोटो दिखाने के लिए। मैं भी फोटो रखी हूँ जो कल डीएसपी मेरे साथ जो किए हैं। क्या ये कांग्रेस के तो रग रग में यही भरा हुआ है, आरजेडी के रग रग में यही भरा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अपमान की। देखिए, उनका कहना है कि वो उसमें जो लोग थे वो कहीं और के थे, ठीक है, जो अपमानजनक टिप्पणी की बात करें, लेकिन मंच जो है वो तो आरजेडी और कांग्रेस का था। सुनिए ना, ये तो कहेंगे ही ना वो कौन थे नहीं थे। अब
ज़्यादातर तो देखिए चोर जब पकड़ाता है तो क्या बोलता है, चोरी तो हमने किया ही नहीं था सर, ऐसे ही उठा के ले गया था। मंच में कोई भी चढ़ तो नहीं सकता है ना, कोई भी कैसे चढ़ सकता है। हमारे भी कल प्रोग्राम थी महिला मोर्चा का, तो क्या हम कांग्रेस और आरजेडी को उठा करके ले आए थे सर? ऐसा तो नहीं होता है ना। हम जब ऑर्गेनाइज करते हैं तो हम वहाँ पर दिखाते हैं कि ये हमारे मतलब सारथी है। और सारथी जब आपके मंच से हमारे मोदी जी की माँ, स्वर्गीय माँ, शर्म आनी चाहिए माँ के नाम पर। मतलब अरे हम भी किसी माँ के तन से ही पैदा लिए हैं, जिस माँ के गर्भ से हम पैदा लिए हैं उस माँ को गर्भ को इतना गंदा गाली, वो 100 साल पार करके वो स्वर्ग को सिधारी, और उनके लेकर के इतनी गंदी टिप्पणी सार्वजनिक, और एक बार नहीं, वो भी सार्वजनिक और इन्हीं दोनों का। मान गए वो आपकी नहीं थी, ऐसे तो नहीं है कि नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपके मंच पे क्या कर रहे थे? आपके मंच पे उसका जवाब दीजिए कि नहीं है। अरे घर चल गया तो आप बोलिएगा वो नहीं है, तो वो तो हम भी कह सकते हैं कि नहीं है, आप भी कह सकते हैं नहीं है, लेकिन वो आपके मंच से ये आया ना। उस जगह पे आपके आरजेडी का जो तेजस्वी यादव जी हैं, जो बड़े बड़े ये करते हो, तो अनपढ़ गवार को सर, अभी हमको तो पता चल गया है कि बिहार में अनपढ़ और गवार, अनपढ़ कौन है? तेजस्वी, और गवार कौन है? ये क्या बोलते हैं इसको, राहुल गांधी। इसलिए कि अगर सर वहाँ पर वो रहते, अगर वहाँ पर वो रहते और थे, तो उनको थोड़ा सा तो सोच में होना ही चाहिए कि मतलब इतने गंदे गाली, क्योंकि हम सभी किसी न किसी माँ के कोख से ही पैदा लिए हैं। इतनी भद्दी गाली, इतनी गंदी गाली, वो भी प्रधानमंत्री के माँ के लिए जो जिंदा भी नहीं है, उनको ये क्या बोलते हैं, राजनीतिक से कुछ लेना देना भी नहीं है, तब आप उनके माँ को नहीं छोड़ रहे हैं, तो क्या हम लोगों को आप लोग छोड़िएगा? आपकी सरकार जब आएगी, बनेगी, और थी तो क्या चलता था? ओनली गुंडा राज बिहार में, तो गुंडा राज तो बिल्कुल नहीं। तो इनकी सरकार आप बोल रहे आएगी तो नहीं, बिल्कुल ही कैसे आएगी, कैसे आएगी? बिल्कुल ही नहीं। गुंडागर्दी, हम क्या बोले? हम बोले सर हम बोले कि पिछला उठा करके देखिए, जब उनका सरकार था, लालू जी इतना वादा करते, तेजस्वी अभी वादा करते, साधु यादव क्या किए थे? अपने लालू जी अपने बेटी को शादी में वो क्या किए थे? वो सारा पटना का क्या बोलते हैं, शोरूम से गाड़ी निकलवा दिए थे, तोड़ ताड़ करके ये कर दिए थे। तो भाई गुंडागर्दी का राज तो किसी को नहीं चाहिए ना, गुंडागर्दी तो होना ही नहीं चाहिए। अनीता जी, आप बताइए। मैं तो इतना कहती हूँ कि ये कांग्रेस वाले हो, जो भी गठबंधन सरकार, वो विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। हमारे मोदी जी जिस अवधि में बैठे हुए हैं, एक गरीब माँ की बेटा, इस तरह से देश में एक हमारे लिए वो राजा के समान है। इतना हमें गर्व होती है कि हमारे मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। तो ऐसे माँ को पैदा करने वाले मतलब बेटा को, जो जिन्होंने पूरा हमारे भारतवर्ष को एक अहदे पर रखा हुआ है, नंबर 1 पे हमारे भारत है, ऐसे बेटा को अब गिराने के लिए अब उनकी मतलब स्वर्गवास माँ को लेके इतने भद्दी गालियाँ दिए, तो ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। क्षितिज जी, ये तो झारखंड की तस्वीर, दर्शकों को हम बता दें, ये तो झारखंड की तस्वीर, झारखंड की बीजेपी महिला मोर्चा है। बिहार की बात करें तो बिहार में क्या स्थिति होगा, वहाँ पर भी जो महिलाओं में गुस्सा वो साफ नजर आए। ये तस्वीर यहाँ देख रहे हैं, तो फिर बिहार की बात करें, कल तो बंदी का भी ऐलान है, इवेंट है कल एनडीए की ओर से बंदी है, इवेंट बता रहे हैं, इवेंट है वो। कल एक इवेंट भाजपा के द्वारा किया जाएगा, कल एक भाजपा के द्वारा एक इवेंट किया जाएगा। यही मंदबुद्धि के कारण आंखा दिखने लगता है। बताइए, कल भारत मतलब बिहार बंद का ऐलान हो गया, मनोरंजन के लिए इवेंट, ठीक है, ठीक है। नहीं, इनको सुन लेते हैं, कैसे इवेंट बता रहे हैं, कैसे इवेंट बता रहे हैं, ये सुन लेते हैं। जी बताइए इवेंट से बताइए। इनका मेंटलिटी इसी से पता चल जाता है। अब हम बोले मातृशक्ति को क्या बुलवाली करना चाह रहे हैं? नहीं, वो देखिए, अच्छा बोलिए, पहले आप भी माँ को इस तरह से गाली दिया जाएगा, उनके मन में कैसा होगा? उसके विरोध में करे तो वो इवेंट हो गया। नहीं बताइए, हाँ चलिए। हाँ, आप मातृशक्ति का आप दिए हैं ना गाली भाई, तो आप उसके विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन बंदी जो भी करें, आप उसको इवेंट बोल रहे हैं। अभी भाई ने अभी बोला जो वहाँ जैसे आपका मंच में, आप जब मंच में आपका इंडी का कार्यक्रम हो रहा है, वहाँ राहुल गांधी जैसे नेता मौजूद है, उनके आप जो भी बोलिए आप उनको,
वो मौजूद है और जो भी नेता मौजूद है, वहाँ दूसरे दल के लोग आ रहे हैं, आप वहाँ तब क्यों नहीं आप रोके? जो आपका मंच को नहीं संभाल सकता वो आज देश संभालने की बात करते हैं। ये एकदम गलत है। ये इसी से इसको पता चलता है ये लोग का ओछी मानसिकता क्या है। और ये लोग पिछले बार भूल गए दिल्ली के निर्भया कांड में ये लोग क्या क्या नहीं किए। आज महिलाओं पे उंगली उठाते हैं। ये अपने जंगल राज भूल गए। आज ये स्वर्णिम अक्षर में लिखा गया है, बिहार का जंगल राज को लोग याद करेंगे। हम तो मातृशक्ति, हम लोग तो लक्ष्मीबाई की कहानी सुनते आ रहे हैं। यहाँ बिहार की जंगल राज, बिहार की जनता बहुत बहुत अच्छे है, बहुत शालीन है। वो लोग ये जंगल राज को कभी वापस आने नहीं देंगे। देखिए काजल जी, एक चीज तो है, आपका कहना यही है कि इंडी गठबंधन के बड़े नेताओं ने इसको लेकर माफी नहीं मांगी। आप लोग चाह रहे हैं कि माफी मांगे क्यों राहुल? क्योंकि ये मंच उन्हीं का था, मंच उन्हीं का था। एक मिनट इनको सुन लेते हैं। देखिए अब मैं बोलूँगा, चाहूँगा इंटरप्ट ना हो ताकि इनके सवालों का जवाब मिल जाए। पहली बात कि उस मंच पर न तेजस्वी यादव उस समय उपस्थित थे और ना ही राहुल गांधी उपस्थित थे। वो वहाँ से चले गए थे। तब कोई व्यक्ति आता है और इस प्रकार की बात करते हैं, और जैसे ही वो इस प्रकार का शब्द का प्रयोग करता है, वहाँ उपस्थित हमारे नेता और कार्यकर्ता उसको पकड़ करके पुलिस के हवाले करते हैं। जो हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी उसको निभाते हैं। दूसरा बात, अगले ही दिन हमारे राज्यसभा के सांसद मनोज झा और कांग्रेस के सचिन पायलट दोनों मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। हमने निंदा कर दिया। और अभी मैं फिर सवाल पूछता हूँ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, 50 करोड़ का गर्लफ्रेंड। अब देखिए, अब सुनिए नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। आप सवाल पूछते हैं, ऐसे थोड़ी जो होता है, सवाल खाली पूछने से थोड़ी जो होता है। हाँ, तो ये कहते हैं पढ़ाई लिखाई का चौथा फेल कौन है, पूरा दुनिया जानता है कि कौन चौथा पढ़ने के बाद मगरमच्छ पकड़ने चला गया था, कौन नॉन बायोलॉजिकल है। उस समय उनकी माँ की, उनके नॉन, प्रधानमंत्री खुद कहे, प्रधानमंत्री ने खुद कहा है। ओह माय गॉड, प्रधानमंत्री ने हमारे रुक जाइए हमारे हम नहीं, एक एक करके बोलिएगा, एक एक करके बोलिएगा क्योंकि मुद्दा गंभीर। हमारे क्लास वाला तो 4 क्लास आ रहे ठीक है, बोलने क्लास वाला तो फिर भी कुछ जानता है, 4 क्लास वाला तो फिर भी कुछ जानता है। और जो कभी कॉलेज और स्कूल का देखा ही नहीं, जो अंगूठा छाप है, जो अंगूठा छाप, वो क्या राबड़ी देवी जी और कौन है? कौन सर? राबड़ी देवी जी अंगूठा छाप और देश चलाएंगे, राजमाता। लालू जी का कहना था, घोषणा कर दिए हैं। लालू जी का कहना था, लालू जी का कहना था, अरे बुर्बक, अरे उसको पावे दबाना है जिंदगी भर, नाम तो यूं ही दे दिए हैं, अंगूठा छाप क्या ही देश चलाएंगे। जब ये टिप्पणी लालू जी कर सकते हैं, एकदम नहीं। एक मिनट चलिए। कहा कि सुभाष यादव, वो इन्होंने कहा कि उनके रोहिणी की शादी में घर से वो उठाएगा। इनके पास हिम्मत है तो चैलेंज करता हूं मैं, इनके पास हिम्मत है, इसको प्रूफ करके दिखाए, प्रूफ करके दिखाए। सुनिए, बकवास कर, सुनिए मैडम सुनिए, नहीं बातचीत हो रही है मैडम, सुनिए। एक्चुअली क्या है कि आप लोगों की एक एक बात को हम लोग सुनेंगे, समझेंगे, उसके बाद ये भी जवाब देंगे। और हो क्या रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस पूरी तरह से इंडी गठबंधन इंडी गठबंधन की बातचीत, इंडी गठबंधन का पक्ष रख रहे हैं और मुद्दे पर चलिए। आप एक सवाल मुद्दे पे बोल दीजिए जो जवाब हमने नहीं। ठीक है वोटर यात्रा पर भी आएंगे। आपकी यात्रा, रुक जाइए, हम आएंगे, फिर आएंगे। आपकी मैडम आपकी यात्रा, सुनिए, वोटर अधिकार यात्रा। चुप रहिए 2 मिनट, चलिए चुप रहिए, हम प्रूफ कर देते हैं। अब इनको बोलिए 2 मिनट चुप रहे, इवेंट क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, अब सुनिए, जिस प्रकार से यूपी में योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि इसमें
समाजवादी पार्टी भी संलिप्त है और कांग्रेस भी संलिप्त है। तो क्या ये इवेंट नहीं है? आप अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों को धर करके इसके लिए जिम्मेदारी कर रहे हैं, जबकि वो बोलने वाला वो कांग्रेस का ही नहीं था और कांग्रेस और आरजेडी ने पकड़ करके उसको भाई वो किया है। आप बोलिए, मैं फिर पूछना चाहता हूं, हमारी माएँ हमारी बहनें यहाँ पर उपस्थित है, क्या हमारी बहनें नरेंद्र मोदी जी के लिए बोलेंगी कि उन्होंने जो बयान दिया था वो गलत है? एक बार बोल दे, आप अपना चेहरा दिखा दीजिए। आप चलिए बताइए। इसी मैं भाई के बोला था, एक बार सीधा सवाल। चलिए, भाई ने इतने रिस्पेक्ट से बहन लोगों से सवाल पूछा है तो मैं जवाब देने के लिए उतनी रिस्पेक्ट से तैयार हूँ। मैं भाई से पहले पूछती हूँ, वो हम बहुत पीछे तो जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि सभी महिला एक ही है, चाहे कोई भी महिला हो, किसी भी दल की महिला हो, महिला मतलब महिला। लेकिन पहले मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि जब दूर पीछे जाएंगे तो दूर तलक जाएगी बातें। मैं बस छोटी सी सवाल के साथ इनके सवाल का जवाब दूंगी। पहले मैं ये पूछना चाहती हूँ, इंडी गठबंधन में है, इनके जो नुमाइंदे हैं, इनके जो नेता है, जननायक लोग हैं, वो महिलाओं के चड्डी के कलर देखते हैं, क्या उसका वो जवाब देंगे? ये मेरा सवाल है। पहले मैं इनके सवाल का जवाब देती हूँ। इन्होंने इसे पहले फोटो दिखाया, मैं बताऊंगी, एकदम बताऊंगी। पहले मेरा बात सुन लीजिए पूरा। अभी आप फिर वही बात, फिर वही इंटरप्ट कर रहे हैं आप। एकदम सवाल पे पूछने दीजिए। जब ये बात अभी फोटो दिखा रहे हैं, हमें फोटो दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा दुनिया बातों को जानती है, पूरा जनता जानती है। मणिपुर की बातें इन्होंने की, बंगाल की बातें कौन करेगा? किया क्या इन्होंने? आप दिखाइए, आप रिवाइंड करके दिखाइए। हाल ही में बाद की बात है, पीछे जा रहे, पहले की बात करिए। हम बंगाल की भी छोड़ते हैं, हम अभी जो करंट मुद्दा है बिहार में आते हैं, हम कल की झारखंड में आते हैं, हम जहाँ के निवास करते हैं वहाँ में आते हैं। बिहार में आप देखिए, इन्होंने कहा मंच पे हमारा आदमी नहीं था। अब बताइए, हमारी दीदी ने जो कहा कि जो मंच नहीं संभाल सकता वो देश क्या संभालेगा? ये पहला सवाल। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहती हूँ, माता सीता की धरती, जो जहाँ पे सर्वोपरि सर्वशक्तिमान उस माता सीता को पूजते हैं, उसकी धरती से आपके यहाँ से गाली गलौज होती है। आपका क्या संस्कार है? आप कहने माफी मांगा क्या? माफी मांगा क्या आपने? आपके मन से हुई। हमारे घर से अगर किसी को गाली दिया जाएगा, उसके जिम्मेदार कौन होंगे? पहले हम होंगे। खंडन करके, निंदा करके हम अपनी चीजों से बचेंगे? हमें उसकी माफी मांगनी चाहिए थी। माफी अगर तेजस्वी यादव, राहुल गांधी ने अगर माफी मांगी होती तो हम फिर भी बर्दाश्त कर लेते। उन्होंने माफी नहीं मांगी, ठीक है। हम महिला मोर्चा, कल झारखंड की बात कर रहे हैं, हम महिला मोर्चा ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस ऑफिस तक गए। हमारी एक ही मांग थी कि आप हमें माफी दो, क्योंकि माफी पूरा देश से मांगो, क्योंकि आपने एक स्वर्गवासी पवित्र आत्मा, स्वर्ग में जाने के बाद उनकी आत्मा पूजनीय हो जाती है, पितृ हो गई, उनको आपके मन से गाली गई हुई है, आप माफी मांग लीजिए, हम सब महिलाएं बर्दाश्त कर लेंगे। हमें बस इतना ही चाहिए था। उसके एवज में क्या मिला हमें? अपमान के बदले और घोर अपमान हुआ। आप फोटो देखेंगे, वीडियो देखेंगे, लाइव आपके मीडिया ने चलाया होगा। आप कहिए तो हम दिखाने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग बेशरम नहीं हैं, हम सार्वजनिक आप उस चीजों को दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन बातें बता रहे हैं। आप उस महिला लोगों को, हम लोगों को, सबको जो धक्का धुक्की पुरुष कांस्टेबल द्वारा करते हुए अगर देखेंगे, आपकी आंखें झुक जाएगी। पुरुष क्या इनके पास महिला कांस्टेबल डिप्लॉयमेंट के लिए नहीं थी? जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे महिला मोर्चा का प्रदर्शन होने वाला है, कल की मैं झारखंड की बात कर रही हूँ, तो हम दूर की बात करें, पहले तो यहाँ की बात कर लें। झारखंड में जब महिला मोर्चा प्रदर्शन कर रही थी, आपको सूचना थी कि महिला मोर्चा द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। महिला मोर्चा का मतलब क्या होता है? पूरी महिलाएं रहेगी। तो आपकी डिप्लॉयमेंट किसकी होनी चाहिए थी? पुरुष कांस्टेबल, पुरुष बल की। तो आपने महिला बल की, तो महिला बल का नहीं करके आप लोगों ने पुरुष बल डिप्लॉय कर दिया। उसके बाद वो जो धक्का धुक्की का जो सीन देखेंगे, जो घुटनों से मारना, लात घुसे से मारना, आप बताइए, एक अपमान के बदले, आप माफी के बदले आप इतना नीचे गिर रहे हैं, इतना नीचे गिर रहे हैं जिसका हद नहीं है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ अपने भाई से और इस आपके माध्यम से कि क्या राहुल गांधी, तेजस्वी यादव के लिमिटेशंस खत्म हो गए हैं संस्कारहीनता के, कि और कुछ बाकी है? अगर बाकी है तो लिमिटेशन, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गया। नहीं, वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुआ है। आप नहीं क्या बोलेंगे? इसके बाद गाली गलौज या
अपमान किसी महिला के साथ नहीं होगी, ये खत्म हो गई, नहीं खत्म। और वोटर अधिकार यात्रा खत्म कर दी, यात्रा में ही तो आपने शुरू किया अपमान का, आपने अपमान की पराकाष्ठा को शुरुआत कर दिया। मैडम देखिए, वोटर अधिकार यात्रा में जिस तरह से जो भीड़ उमड़ी है, इनका कहना है कि उसी को देखते हुए आप लोगों ने एक ऐसी बातें कर रहे हैं जो कि वोटर अधिकार यात्रा पूरी तरह से सफल रहा, लेकिन ये जो मंच से किया गया, और इनका कहना है कि वो उस व्यक्ति को फांसी दिलवाइए, लेकिन उसके बावजूद भी इसको जो है उठाया जा रहा है, ये गलत है। यही आप कह रहे हैं। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, देखिए सीधी बात है, एक अपराधी है जिसने अपराध किया, आप उसको सजा दिलवाइए। आपके पुलिस ने ये कहा, आपके पुलिस, देखिए ये कल की बात ही फिर कह रहा हूँ, कोई पासा नहीं पलटा है, जनता जानती है, और जनता मोदी जी से नाराज हो रही है। क्यों? क्योंकि वो राजनीति में अपनी माँ को ला रहे हैं। जनता जानती है, उनकी प्रपंचों को जानते हैं, उनकी छल को जानते हैं, उनकी पॉकेटमारी को जानती है कि वो कैसे पॉकेट मारते हैं, वो कैसे गरीबों का पॉकेट मार रहे हैं, कैसे महंगाई किनकी पॉकेटमारी जानते हो भाई जी? आप पॉकेट मारे हैं क्या? मैडम इधर दीजिए, देखिए। नहीं वोट चोरी नहीं, ये आपको पॉकेटमारी किया क्या? हमारा कैसे मारा है जी? पॉकेट सर कैसा वोट चोरी साबित करे? एक अगर साबित करे कि ये इनका वोट चोरी, कौन एक मंजू देवी को, ये पप्पू जिनका नाम राहुल गांधी है, वो पप्पू गलत सबका पप्पू आप क्यों? नहीं, अगर पप्पू नहीं होते, एक बात बोलिए, अगर वो पप्पू नहीं होते तो किसी माँ का इतना अपमान किया जा रहा है और आप चुप है, तो पप्पू ही हुए ना सर। एक करके आप क्यों? इनका सरकार कर्नाटक में है, वहाँ वोट चोरी नहीं हुई। ये जीत गए, जहाँ जीत गए वहाँ वोट चोरी नहीं हुई, जहाँ हार गए वहाँ वोट चोरी। ये कहाँ का? पहले तो इतना ईवीएम के आप कर्नाटक जीते, वहाँ आप कीजिए ना। आप बंगाल कैसे जीते? ये सब आप झारखंड में वोट, ये लोग का मानसिकता ही वही है। जब पेपर में वोट होता था तब भी वही था, ईवीएम में भी वही हुआ, अभी भी इनको जनता देखिए, एक बात तो मैडम कि जहाँ इनकी जीत होती है वहाँ सब ठीक है, जहाँ हार, ये इस पर यहाँ पे भी सब ठीक नहीं है। यहाँ झारखंड में हमारी 70 सीट आने वाली थी, ये लोग अम्बा प्रसाद क्या और कई सारा वोट इन लोगों ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर के चुना। मैं बता रहा हूँ, ये भय है, ये डर है, ये चुनाव हारने की डर है। देखिए, सरकार आपकी है, जी आप डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है? 70 सीट दिखाइए। आप मैं कहना चाह रहे हैं कि एसआईआर होने दीजिए, दूध की दूध, पानी की पानी हो जाएगी। कौन चोरी कर रहा है? रुक जाइए मैडम, नहीं मैडम रुक जाइए, एक करके हम आएंगे। देखिए, दर्शकों को बता दें कि डिबेट सियासी पारा अगर चढ़ा हुआ है वहाँ पर, तो यहाँ भी ये बातचीत में ही सियासी पारा है। लेकिन एक एक करके बोलिएगा तो जो दर्शक हैं, वो जो देख रहे हैं, वो समझेंगे चीज़ों को कि आप लोग क्या कुछ कह रहे हैं। आप सवाल खाली मेरा इनसे ले लीजिए, एसआईआर पे इनकी रोना क्यों रही है? ठीक है, वोट चोरी अगर इन कह रहे हैं कि हो रही है, तो वोट चोरी को रोकने के लिए एसआईआर हो रही है, तो होने देना। फिर क्यों यहाँ पे लोगों में रोना रो रहे हैं? ये पूछिए इनसे, एसआईआर पे रोना क्यों है? अभी हम एक सवाल पूछते हैं कि क्या एसआईआर में वो जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है, उनको पता है क्या कि वो डॉक्यूमेंट्स कितना है? इनको पता है कि बिहार में कितने लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट्स है? 21%, ओनली 21%। बीच में नहीं। अभी हमारी हक और हुकूक की लड़ाई हमने लड़ी, जिसके बाद आधार कार्ड को ऐड किया गया। हमारी मांग वही थी, आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड, ये 3 चीजों को और ऐड कीजिए। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति के पास अब आधार कार्ड है। और अगर ये ईवीएम की बात कर रही थी, इनको बताइए ईवीएम का सबसे पहला विरोध किसने किया था और उस पर पुस्तक, पूरे किताब किसने लिखा? हमारी बहनें नहीं पढ़ी होगी उस किताब को, आज जाकर के पढ़िएगा। बैलेट पेपर से होना चाहिए। लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उस पर किताब लिखा था और उसका विरोध किया था।
वो अलग बात है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को मोदी जी थोड़ा साइड कर दिए हैं, वो दूसरी चीज है। मैं फिर अब सवाल का जवाब नहीं सुनते हैं। ये हड़बड़ाहट देखिए, इनकी हड़बड़ाहट देखिए, ये जवाब ही नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा ईवीएम पे रोका किसने था, ईवीएम पे किसने पहले विरोध किया था, ठीक है, वो विरोध लोग चाह रहे हैं कि बैलेट पेपर शुरू हो। अब बैलेट पेपर शुरू, आज आपको क्या चाहिए? स्मार्टफोन चाहिए, आपको क्या चाहिए? स्मार्ट टीवी चाहिए, स्मार्ट गाड़ी चाहिए। और आज आप चोरी करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था लालू राज में, वो बैलेट आता था। आज भी मैं बता रही हूँ, मैं खुद बिहार से हूँ, मैं भुक्तभोगी हूँ। मेरी माँ मेरी दादी कभी वोट देने नहीं गई, लेकिन इनके आरजेडी के नुमाइंदे उस वोट को छाप करके पेटी में भर के लेके जाते थे। ये वही चाहते हैं। और रही बात डॉक्यूमेंटेशन की बात कर रहे हैं, तो इनको दिक्कत क्यों है? 11 डॉक्यूमेंट्स हुई है और उसमें एक क्लॉज लगा हुआ है कि 2003 के जितने भी नाम थे उनको विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स 2003 वाले को कंटिन्यू किया जाएगा। भाई साहब को पता है क्या? नहीं पता होगा तो जाके पढ़ के आज देख ले कि है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहे हैं, आधार कार्ड डॉक्यूमेंट्स में शामिल है कि नहीं है, वो ये देख ले। तो फिर आपके पास जब 11 डॉक्यूमेंट्स है, आपके पास उसमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अगर आप जेन्युइन आदमी हैं, आपके पास क्या, आपके पास नहीं है, क्या गलत मैसेज दे रहे हैं बताइए? नहीं, ये लोग को बोलना है जो आप आधार, देखिए आधार सही है, आधार सब जान रही है, आपका आधार यहाँ, एक मिनट, आधार यहाँ आपका बन गया, मतलब आप वोट के अधिकार नहीं हो गए। ये लोग आधार को कैसे, आप देखिए अभी बंगाल हो, कहाँ हो, कैसे बांग्लादेशी लोग आधार, हमारा जब ये पाकुड़ में भी अभी रिसेंट 2-3 दिन पहले आप सुने होंगे, सिमडेगा में भी कैसे ये लोग का आधार बना, इनको जनसंख्या चेंज हो गया। अभी मेरी कुमुद बहन ने बोला 2003 एक आंकलन हमारे भारत के अनुसार ये लोग आंकलन कर देते हैं, इतना से इतना आपका परसेंटेज बढ़ सकता है। आज डेमोग्राफी चेंज हो गया, आपका आंकलन जहां सोचिए फॉर एन एग्जांपल आपका 100 वोटर होना चाहिए, आपका कैसे भाई 200-300 3 गुना बढ़ जाएगा। और आपका आधार कोई आधार है तो मैं वोट का यहाँ का नागरिकता नहीं बन गया। यहाँ तो आपका पैसा, आज बंगाल में देखिए क्या हो रहा है, इलेक्शन के समय जितने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में ताला लगा दिया जाता है कि आप वोट ना देने जाए, और उसके बाद 5 बजे बाद कोई अगर देने जाता है तो उसको मारा पीटा जाता है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा, लालू राज में बैलेट बॉक्स पूरा उठा के ले जा रहा है, कोई आते हैं वोट देने उसको मारा पीटा जा रहा है। ये सब आप भूल गए। आज मोदी जी ने डीवीटी के माध्यम से आज जितना मैंने डिजिटल वर्क हो रहा है, सब डिजिटल वर्क के पहले ये लोग क्या बोलते थे, इनके खुद पूर्व प्रधानमंत्री बोले थे जो हमारे दिल्ली से 1 रुपया भेजा जाता है यहाँ पर 15 पैसा पहुँचता, 85 गायब हो जाता। ये लोग को 85 का चिंता है, हम 85 नहीं मिल रहा है। अब डायरेक्ट अब डीवीटी के माध्यम से सबको मिल रहा है वोटर। अब हो सकता है ज़्यादा, जितना आपका देश डेवलप होगा, मोदी जी के रहते हुए बहुत सारा विकास हुआ है। अभी इंटरनेशनल, आप अभी देखिए इंटरनेशनल इशू में भी मोदी जी ने बहुत सशक्त होकर बहुत अच्छा काम किया। डिजिटल माध्यम से ये लोग का सारा कोई गलत काम नहीं हो पाएगा, इसी कारण ये लोग का मेन विरोध है। और बिहार के पब्लिक हो, झारखंड के पब्लिक हो, सब पब्लिक जानता है किसको वोट देना है, किसको कैसे रहना है, ये सब अच्छे से जानते हैं। देखिए दर्शकों को ये भी बता दें कि एसआईआर की बात तो है ही बिहार में, लेकिन झारखंड में भी एसआईआर कहीं कहीं शुरू हुआ है। घाटशिला में अभी हम पढ़ रहे थे कि वहाँ भी एसआईआर शुरू हुआ है, क्योंकि वहाँ भी कई ऐसे घुसपैठिए हैं जो कि वोट देने आते हैं। लेकिन कुछ बोल, हम मुद्दे अभी एक मिनट आप एकदम एग्जैक्ट आप सुनिए, क्या है घुसपैठिया है ही नहीं। चलिए घुसपैठिया नहीं, आप सुनने दीजिए एक मिनट। घुसपैठिया है कि नहीं? नहीं सुनिए, मैं एक चीज बता रही हूँ, मैं पूर्वी सिंहभूम की रहने वाली हूँ, इनको पता नहीं है, बिना जाने मत बोले। एक आप अभी रिसेंट का चाकुलिया प्रखंड में एक गांव है, वो गांव में 300 बच्चा का जन्म प्रमाण पत्र बन गया। और वो किसका बन गया? सब बांग्लादेशी का। कैसे बन गया? उस गांव में एक मुस्लिम नहीं है। वहां पर कैसे वो बन गया? जब डीसी का आदेश से वहां सब पकड़ा गया। प्लस अभी घाटशिला में मैया सम्मान योजना में इसमें 150 पुरुष का जो कि बांग्लादेशी है उनको मैया सम्मान योजना मिल रहा है। और ये बोलते हैं जो ये तो हाथों हाथ पेपर, ये तो छोटा सा एक उदाहरण है। और ये बोलते हैं जो घुसपैठी नहीं है,
लंबी लिस्ट है। चलिए हम इनको बंद, हाँ हाँ अब इनको थोड़ी देर के लिए इनको चुप करिए। आप 1 मिनट दीदी, 1 मिनट। इन्होंने कहा 300-200 में लगभग अभी 500, मेरी बहन 500 जानती है, 500 घुसपैठिए कहा। लेकिन 30 दिसंबर को आरटीआई करके जब गृह मंत्रालय से पूछा गया कि देश में कितने घुसपैठिए हैं, तो क्या आया? हमारे पास 0 घुसपैठिए के डेटा है, एक भी घुसपैठिए नहीं है। गृह विभाग करा तो कह दीजिए कि आपके गृह मंत्री निकम्मे हैं, वो आज तक डिटेक्ट नहीं कर पाए। आपको मैं डेटा दे रहा हूं, आप जाकर के चेक कीजिए फैक्ट। क्या नहीं कहा है, ये डेटा है, आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। देख लीजिए, अब देखिए इस डेटे को झुठला। मैं बता दूं, मैं बता दूं कि इनका जो कहावत है ना, घुसपैठी लोग यहाँ की दामाद बन चुके हैं, यहाँ की सरकार की नहीं, वही हर जगह की घुसपैठी, हर जगह की दामाद बना करके रखा गया है। स्वागत किया जाता है, आइए वोट दीजिए, हमें जिताइए और अपनी कर। जहाँ जहाँ देखिए उनका देखिए उनका कहना है कि जहाँ जहाँ मेरे अमित शाह को जो वो निकम्मा बोले हैं, मेरे अमित शाह को जो वो निकम्मा बोल रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं, जो पप्पू 7 जन्म भी उसकी अपनी माँ को कोख से पैदा लेगा, तभी भी मेरे प्रधानमंत्री जी का पैर का धूल भी नहीं हो सकता है। 7 जन्म लेगा तो भी पप्पू कभी भी प्रधानमंत्री का वो नहीं बन सकता है, ठीक है? हाँ, कैसे बोल सकते हैं इसको? ये उसकी माँ के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे, जब दूसरी की माँ का वो कर रहे हैं। ऐसे होता है, ऐसे हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे आप, ऐसे लड़ेंगे। पप्पू शब्द का इस्तेमाल हो गया ना, पप्पू शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम नहीं बोले हैं किसी को पनौती, एक बार भी हमने पनौती नहीं कहा, पनौती नहीं बोले, एक बार भी नहीं कहा हमने इनका पनौती, एक बार भी हमने पनौती नहीं कहा। शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, नहीं शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। चलिए एक बार भी नहीं कहे, हम कह सकते हैं, हमें हमारी भाषाओं के बारे में पता है। आपने कहा कि गृह मंत्री निकम्मे हैं, क्यों? क्योंकि वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। चलिए करेंगे, क्यों नहीं डिटेक्ट कर पाए? आप जाकर के वो कीजिए। गलत बयान। देखिए एक चीज आप सुनिए, आप एक चीज सुनिए, निकम्मी बोल रहे हैं, आप निकम्मे गृह मंत्री नहीं हमने नहीं कहा, आपने कैसे बोल सकते हैं? जी काम नहीं करता उसको निकम्मा बोलेंगे। देखिए जो काम नहीं करे उसको निकम्मा कहा जाता है। आपने कहा, इन्होंने कहा। थोड़ा सा मुद्दा हम चेंज करते हैं दर्शकों। अगर बिहार में चुनाव तो हो ही रहे हैं, लेकिन सीधे सीधे मंच से तेजस्वी यादव, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव कह चुके हैं कि बिहार का मुख्यमंत्री हम होंगे, लेकिन कांग्रेस की ओर से और भी घटक दलों की ओर से पूरी तरह से हामी नहीं है, यह संशय का विषय है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये सीधे सीधे बीजेपी का कहना है कि उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। तो हम महिला मोर्चा से भी ये पूछना चाहेंगे कि वहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, सिर्फ मंच से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, और उन्होंने कहा है कि बिहार में जिस तरह से कुछ महीनों के लिए जो डिप्टी सीएम थे, वो 17 महीनों के लिए डिप्टी सीएम थे, काफ़ी बेहतर उनका कार्य रहा, वो हर मन से कह रहे हैं रोजगार की सब, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? देखिए आपने कहा कि आपने कहा कि बीजेपी ने स्पष्ट रूप से कौन नेता कहा, हमें बताए? कोई उन्हीं के देखिए कोऑर्डिनेशन कमेटी, आप सुनिए, ऐसा देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तो आप कह रहे हैं तेजस्वी यादव चेंज हो जाए, तेजस्वी वो हटाएंगे उनको, तो कौन बनेंगे फिर? धनखड़ साहब को हटा दिए तो उनको कैसे? नहीं, मुख्यमंत्री फिर बिहार के कौन वो होंगे? वो बीजेपी तय करेगा, वो मेरी हमारी वो नहीं, लेकिन नीतीश कुमार नहीं रहेंगे, बीजेपी के होंगे, बीजेपी का। और दूसरी बात सुनिए, आरजेडी की ओर से आप समझिए। और आपको मैं बता दूं कि बिहार की जनता इन्हें ये मौका देने वाली ही नहीं है। मुझे लगता है इनके पास विपक्ष का नेता लाने को नियुक्त करने के लायक भी सीट नहीं होगा कि ये विपक्ष का नेता तय कर सके। इतनी बुरी हार होने वाली है भारतीय जनता पार्टी। अनिल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, और उनको तो मैं कहूँगी सबसे पहला मिठाई उन्हीं को खिलाऊंगी, क्योंकि उन्होंने कह दिया बीजेपी की सरकार आ
गई। ये बात सच्चाई है, सच्चाई दिल की बातें जुबान पे आ ही जाती है। क्या कह रहे, बुरी हार होगी? हाँ, दिल की बातें जुबान पे, ये बुरी हार होगी। वो तो ये तो सोची समझी बातें ना, लेकिन जो दिल की बातें जुबान पे ऑलरेडी आ गई। दूसरी बात, आपने कहा कि इनके तरफ से तेजस्वी यादव कह रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या इंडिया गठबंधन में आपसी सामंजस्य है? ये लोगों में वो खींचातानी है, इन्हें यही नहीं पता है कि हम नेतृत्व किसको देंगे। ये लोग राज्य का नेतृत्व कैसे करेंगे? हमें तो पहले से पता है कि हमारा नेतृत्व का खींचातानी कैसे आप बोल रहे हैं एकदम। अब आज आरजेडी के मुखिया ने बोला हम मुख्यमंत्री है। क्या इनके इंडिया गठबंधन की तरफ से अनाउंस हुआ कि नेतृत्व कौन है? कल को कांग्रेस का कोई कहेगा हम मुख्यमंत्री है, तो इनसे कैसे साबित हो रहा है कि नेतृत्व कर सकते हैं? पायल जी, अनीता जी, आप बहुत देर के बाद जी, ये लोग तो सब बोले मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव अपने आप को तो घोषणा कर चुके हैं। क्या इंडिया गठबंधन में एक राय होगा? नहीं, नीतीश जी आएंगे। नीतीश ही आएंगे जी। अगर वो जीतेंगे तो फिर देखा जाएगा। देखा जाएगा। हाँ, आप बताइए सर, हमारा जब वहाँ पर सरकार बनती है तो अच्छा, नीतीश कुमार जी बार बार तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि भाई वो बीमार हैं, वो नहीं चलेंगे, तो आप कह रहे हैं कि उन्हीं के नेतृत्व में होगा। 20 साल हो गया, कितना साल रखिएगा सर? मुख्यमंत्री? सुनिए ना, जब तेजस्वी जी चचा चचा करके पास आते हैं और उनको जब उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है, तब क्या हमारे नीतीश जी वो जवान हो जाते हैं उनके नज़र में, और जब उनको अलग कर दिया जाता है तब क्या वो बूढ़े बीमार हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं। इतना भी नीचे मत गिरिए तेजस्वी जी कि चचा चचा बोल करके जब आपको उप मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं तब वो जवान हो जाते हैं, वो अच्छे हो जाते हैं, वो स्वस्थ हो जाते हैं। और जैसे ही आपको मतलब हटा दिया जाता है वैसे ही आपको वो बीमार नजर आते हैं, उनमें 10 वो खोट नजर आने लगता है। इस बार बीजेपी का मुख्यमंत्री वहाँ होगा? एकदम होगा, बीजेपी की तरफ से। एक देखिए नीतीश कुमार ही होंगे। बीजेपी के वजह से, बीजेपी की ओर से नीतीश कुमार जी ही होंगे। और हम वैसे पार्टी से नहीं आते हैं, हम वैसे पार्टी से नहीं आते, हम सबके साथ, हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन यहाँ तेजस्वी जी क्या कहते हैं? दुनिया का छोड़ो, मुख्यमंत्री हम होंगे, घोषणा हम करते हैं, मुख्यमंत्री हम होंगे। ये कौन सा कैसा पार्टी है सर? और कोई नहीं है। बेटी बहू, क्या बोलते हैं, बहन बेटी माँ पिताजी, बस इतना ही सरकार चलेगा सर। परिवारवाद, और उससे आगे नहीं बढ़ना है। मुख्यमंत्री भी आप ही को बनना है। तो और जो जनता यादव लोग के जो सीना ठोक करके कहते यादव मेरे हैं, कहे गो यादव आपका है, मैं कितना वैसा दिखा दूंगी कि सारा बोलता है कि मैं तो तेजस्वी को जानता तक भी नहीं हूँ। तेजस्वी के वजह से ये यादव नहीं है। एकदम सही बात बोल रहे हैं हम वो रील्स दिखा देंगे जो आदमी बोलता है, जो फेसबुक का ही जमाना है। बिहार में तेजस्वी को कौन नहीं जानता? सर नहीं समझे, उनका देन नहीं है, इनका कहना कि यादव हमारे हैं, लेकिन सब यादव उन्हीं का है। ऐसा होता है क्या? इस बार सीट कम आएगा क्या? कम आएगा, आएगा ही नहीं, हवा में उड़ जाएगा सर। इस बार हवा में है, देख लीजिएगा, बोलिएगा। देखिए इस बार क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी। तो लेकिन सीटों की जहाँ तक बात है, हवा में उड़ा दिए। देखिए उनको बोलने का मौका दिया तो कुछ भी बोल देती हैं, तो बोलेंगे, उसको बोलने का वो है, सब बोलता ही है। लेकिन इनसे मैं फिर पूछना चाहता हूँ, इन्होंने जितनी सारी चीज़ें कही, मैं वहीं पे आकर के कहता हूँ, इन्होंने अभी तक नरेंद्र मोदी जी का विरोध नहीं किया। इन्होंने नहीं कहा कि मोदी जी ने भी गलत कहा था, उनको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन इन्होंने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि राजनीति, देखिए हमारा मानना है राजनीति अलग होती है और धर्म हमारा एक अलग होता है, नैतिकता एक अलग होती है। नैतिकता पर है, मुख्यमंत्री का विषय ही नहीं है। तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन रहे, इन्होंने फिर देखिए जब हम बोलते हैं ये बीच में बोलती हैं। नहीं एक मिनट, ये कोई तरीका ही नहीं है डिबेट का। सपना जो है मुख्यमंत्री। अब सुनिए, इन्होंने कहा कि नीतीश सरकार जवान हो जाते हैं क्या? वही नीतीश सरकार ने कहा था ना कि नौकरी का पैसा क्या अपने बाप के घर चलाएगा क्या? और उसी नीतीश सरकार को हमने उठाया और झकझोर दिया, और इसके बाद फिर 5 लाख रोजगार दिया और 3 लाख प्रक्रियाधीन करा करके हम आए, जिसको अभी मोदी जी बांट रहे हैं। लेकिन ये लोग क्या किए थे उससे पहले? कहाँ गए थे? जो मुख्यमंत्री सही चारा घोटाला में जैसे चारा खा गए
रहे थे। ये तड़ीपार वाले लोग क्या बोलेंगे? ये तड़ीपार वाले लोग 70 करोड़ का घोटाला हुआ, 70,000 करोड़ का घोटाला कैग की रिपोर्ट है। हमारी बहन लगता है रिपोर्ट नहीं जानती होगी, नहीं जानती होगी। अब सुनिए केस हम करेंगे, केस हम करेंगे। ये इतनी नैतिकता होनी चाहिए, इनको जानकारी नहीं है। दुख होता है कि आप बिना जानकारी के आते हैं। केस प्रूफ करिए हमारे प्रधानमंत्री ने, आप प्रूफ करिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी घोटाला किया है, एक भी हमारे नेता जेल गए हैं, एक भी नेता दाग नहीं। गलत। चलिए हम बताते हैं। अब हम बताएं जगन। अब सुनिए ठीक। 70 करोड़ घोटाला हेमंता विश्व शर्मा, जगन भुज्ज्वल घोटालेबाज, शुभेंदु अधिकारी घोटालेबाज। अब सुन, नाम इन लोग को नहीं पता होगा, हम जानते हैं। शुभेंदु अधिकारी घोटालेबाज, ममता जी के, हाँ सुन लीजिए, मजेदार बात है ना ये। जब वो ममता जी के साथ थे तब ये घोटालेबाज थे, और हमारे पास आ गए तो भाई वॉशिंग मशीन की फैक्ट्री। आप लोग को इसके बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। जिसको प्रधानमंत्री जी मंच से 70 करोड़ के घोटालेबाज कहते हैं। चारा तक नहीं छोड़े, जो आदमी गाय भैंस का चारा नहीं छोड़े, वो आदमी का कुछ आएगा, वो बचेगा सर? चारा पूरा घोटाला करके आज बुढ़ापे में जेल काट रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, थोड़ी सी तो शर्म होनी चाहिए ना सर। जैसे वो बेशर्म है, उससे ज्यादा हमको लगता है ये कोतवाल को डांटे जब इनके पास कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि हमारे मोदी जी की तो पूरे पाकिस्तान में, पूरे विश्व में उनको कोई गलती ठहरा ही नहीं सकते हैं। तब आप आ गए उनके सेंटीमेंट पे चोट करने के लिए, उनके माँ को गाली देने के लिए। अगर आपके पास मुद्दे हो तो मुद्दे उठाइए ना, विरोध करिए ना। आप विपक्ष में हैं, आपका विपक्ष आप इतना कमजोर क्यों हैं कि आप बातों को उठा नहीं? क्योंकि कमजोर आप इसलिए हैं क्योंकि हमारे मोदी जी बिल्कुल बेदाग है, पाक एंड साफ है, पूरे विश्व में कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। तो इसलिए आप उनकी माँ पे, उनके सेंटीमेंट पे करने। ट्रम्प ने सरेंडर करवा दिया भाई, ट्रम्प ने सरेंडर करवा दिया। मोदी जी चुप रहे हैं। विदेश में जाके भारत का निंदा करते हैं, भारत का गाली देते हैं। ऐसे आदमी कैसे? सोचिए, राहुल गांधी विदेश में जाके भारत का निंदा करते हैं, ये देश चलाएंगे? ट्रम्प क्या नहीं करते कभी? मोदी जी के कारण आज देखिए पुतिन जी जिनपिंग जी से मिल के आज देखिए वो भी इंटरनेशनल। अरे छोड़िए, लाल आंख दिखाए, जब जरूरत होगा क्यों नहीं दिखाएंगे? आप गलती कीजिएगा आंख दिखाएंगे, आप गलती कीजिएगा जरूर दिखाएंगे आंख। आज इंटरनेशनल राज दिखाए तो जब जरूरत था आप अभी देखे। ट्रम्प ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने सरेंडर कर दिया है, क्यों नहीं कहा आपने? क्यों नहीं कहा? लाल आंख नहीं दिखाए, लाल आंख दिखाने का हिम्मत नहीं इनके पास। क्या बात करते हैं आप? 56 इंच का सीना, 56 इंच का सीना। हम फिर अब सुनिए, राहुल गांधी ट्रम्प से बुलवा रहे हैं। सब जगह जाके देश का निंदा करते हैं। कैसे नहीं? आप निंदा करते हैं, आप क्या उसका पढ़िए, आप उसका राफेल घोटाला पढ़िए, अभी उसका अरे सुनिए ना, उसका सलाहकार एकदम उसका सलाहकार जो है, अभी क्या उसका नाम हम भूल रहे हैं, राफेल घोटाला, उसका क्या बोले? आप देखिए, आप राहुल जी जाके सारा निंदा करते हैं। राहुल जी के कारण ट्रम्प को घुटना टिकाने में मोदी जी ही सकेंगे, और कोई नहीं। जेल जाते हैं, थोड़ा सा होना चाहिए। ट्रम्प की बातें कर रहे हैं। टैरिफ को देखा, हमने गलती बोला, बोफोर्स घोटाला, सॉरी राफेल नहीं बोफोर्स। इंसान है, इंसान से गलती हो जाए। नहीं, चलिए आगे बढ़िए। इन्होंने कहा कि इन्होंने ट्रम्प की बातें की। आप देश में रह के देश की बातें तो करते नहीं हैं, आप विदेश में जाते हैं और देश की निंदा करते हैं। आपके अंदर कौन सी राष्ट्रभक्ति है? कौन सी? पाकिस्तान में जाके आप डिनर करते हैं और अब बातें कर रहे हो, टैरिफ की बातें कर। टैरिफ पे आपने देखा मोदी जी ने कैसे आंख दिखाया,
क्या आपका विदेश नीति फेल हो गया? क्या आंख दिखाया मोदी जी ने? एक बयानबाजी बोलिए जो कि मोदी जी ने कहा होगा कि नहीं, कुछ नहीं दिया। अब सुन लीजिए, कुछ नहीं दिया। आप क्या मोदी जी ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? क्या प्रधानमंत्री ने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? सुन लीजिए, कौन भी टैरिफ जो ट्रंप लगा रहा, आप क्यों नहीं गए? वो क्यों टैरिफ लगा रहा है, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे? क्यों? आप यही बोलिए ना, आप जानते हैं क्यों विरोध? विदेश नीति फेलियर नहीं है, उनके विदेश नीति के कारण आज देश टिका हुआ है। ट्रंप का जो डिप्लोमेटिक जो उसका घटना है सब बाहर से आया। क्यों? हम अगर हमको तेल कच्चा, सुने, हमको तेल अगर रशिया सस्ता में दे रही है तो हम क्यों आपका अमेरिका से ज्यादा दाम से लेने जाएंगे? आप विदेश नीति मोदी जी के कारण आज देश टिका हुआ है और आप बोलते हैं, आप क्यों नहीं उसका खंडन करते? ट्रंप का विरोध क्यों नहीं करते हैं? ट्रंप आपका भाई लगता है? आप देश हित का बात कीजिएगा कि आप जाइएगा वहां, ट्रंप ने आंख दिखा दिया, ट्रंप ने टैरिफ बढ़ा दिया। कौन सा घुटना में तो मोदी जी लाए उसको। हमको जहां सस्ता मिलेगा, मेरा देश के विकास, देश का हित, वो मेरा निर्णय है। हम उसका दामी सामान, उसका तेल में इतना दाम बढ़ा, उसको नहीं ले रहे तो आपको दर्द हो रहा है। मतलब आप सारे विपक्ष मिले हुए हैं, इनडायरेक्ट सब मिले हुए हैं। ऐसा नहीं होता है, देश ऐसे नहीं चलता है। देश है तो हम हैं। आप देश के हित में बात कीजिए, आप देश के हित में बात कीजिए, इंटरनेशनल बात कीजिए। आप देश के हित में, हम भारतीय हैं, हम सभी भारतीय हैं। भारत रहेगा तो आज हम लोग यहाँ आप नेतागिरी कीजिएगा। आप ऐसा ट्रंप के तो घुट्टा में लाएंगे। मोदी जी ला भी दिए हैं। चाइना दोस्त, ठीक है, तो आ गया लाइन पे, सब लाइन पे आएंगे, जरूरत पड़ेगा। हम देश के हैं, पहले हम देश हित के लिए सोचेंगे। हमारे जितना विदेश नीति स्ट्रांग है वैसा किसी का नहीं है। और विपक्ष इसी से बरगला मैंने हकला का ये वो विपक्ष इसी से सब एकदम ये हो गया है जो कैसे भाई ये विदेश नीति को फ्रस्ट्रेशन एकदम आ गया है जो कैसे हमारा मोदी जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। ये तो है विदेश की बातें। हम बिहार से शुरू करते हुए विदेश की तरफ भी गए और बहुत ही अहम बातचीत हुई। और हमारे साथ युवा प्रदेश प्रवक्ता आरजेडी के क्षितिज मिश्रा जुड़े, हमारे साथ काजल जी जुड़े, प्रदेश कार्य समिति सदस्य बीजेपी, हमारे साथ कुमुद झा जी जुड़े, बीजेपी मीडिया प्रभारी झारखंड मोर्चा के, अनीता क्षेत्री जी जुड़े, डोरंडा मंडल अध्यक्ष बीजेपी, और पायल जी महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष जुड़ी हैं, जो अपनी जो बातें हैं, जो राजनीतिक बातें हैं वो पूरी तरह से खुलकर सामने आया। तमाम बातचीत हुई बिहार चुनाव को लेकर, खासकर वो वोटर यात्रा को लेकर, और उसी दौरान प्रधानमंत्री पर टिप्पणी को लेकर कि किस तरह से है। बीजेपी का कहना है कि माफ़ी मांगे बड़े नेता जो तेजस्वी यादव हैं, राहुल गांधी हैं, लेकिन इनका कहना है, विपक्ष का कहना है कि कौन उस मंच पर चढ़ा था और जो भी चढ़ा था उसे फांसी दीजिए। और इस तरह की जो किसी की माँ पर टिप्पणी करना बिल्कुल गलत है। तो ये बहुत सारी बातें हैं। अभी चूँकि चुनाव बिहार में है, नवंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर के आसपास चुनाव होने हैं, और इसीलिए वो बहुत ही अहम है। और राजनीतिक सरगर्मी जो बार बार बोल रहे हैं काफ़ी बढ़ा हुआ है, और बयानों के तीर तो चल ही रहे हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आए, आप लोग समय निकाल के बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो चर्चा हुई दर्शकों, इसे ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये जो महिलाओं की अपमान की जहाँ तक जो बातचीत हो रही है, इसका पूरी तरह से पूरे देश भर में इसका विरोध हो रहा है। और एक तरह से ये मुद्दा बीजेपी की ओर से मिल गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो टिप्पणी करना वो बहुत ही बुरा असर कर सकता है विपक्ष इंडी गठबंधन को, या फिर फ़ायदा पहुँचाएगा वोटर अधिकार यात्रा। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।